तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। ग्रुप सी का आंसर की चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो जो लोग एसकेएमयू दुमका में एग्ज़ाम दिए 2025 को, ठीक है, सॉरी 2026 को एग्ज़ाम दिए हैं, 25 से 29 सेशन ग्रुप सी में, उनका ये आंसर की है। और इन फ्यूचर में मतलब आने वाले भविष्य में 2027 में, 28 में या 29 में या फ्यूचर में जब भी एग्ज़ाम होगा तो ये सिलेबस आपको काम देगा, वो देख लीजिएगा आने वाले जूनियर बच्चे, ठीक है। तो पेपर ऑब्जेक्टिव होता है हिंदी का, और 3 सेट में एग्जाम हुआ है। ग्रुप ए बी सी तीनों का ऑलरेडी अपलोड है, ये सी का पेपर है। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि स के उच्चारण में जिह्वा को स्पर्श करता है तो कहाँ पे करता है। यदि आप स बोलते हैं तो कहाँ पे करता है, ये ऑप्शन है मूर्धा, तालु, दंत या ओष्ठ। तो स बोल के देखिए, स तो कहाँ पे दांत को छूता है, नहीं छूता है। ओष्ठ, स ओंठ भी नहीं छूता है। तालु या मुर्दा, दो में से कोई एक होगा। सो तो ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है, थोड़ा अंदर से ना, तो ये मुर्दा नहीं होगा, तालु हो जाएगा। तालब्य सो हम लोग बोलते भी ना, तालब्य सो। मूर्धन स, मूर्धन स मतलब मुर्धा से। दंत स, दंत स में दांत का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये तालु हो जाएगा। अगर आपने हिजे करके क ख ग घ पढ़ा होता रे बेटा तो आज तक ये गलती नहीं हुआ होता। दंत न हम लोग पढ़ते हैं, पढ़े क कंठ से निकलता है। इसी तरह से आपको तालव्य हम लोग बोलते हैं, पूरा नाम उसका तालव्य, यानी कि वह तालु से निकलता है, ठीक है। कर्म का कारक विभक्ति चिन्ह क्या है। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को कहाँ पे है, क नंबर, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आंसर बताया गया है यहाँ पे, मतलब मेरे द्वारा बताया जाएगा। उल्टी गंगा बहना मुहावरा का अर्थ क्या है। तुम लोग बोलते हो वाह रे वाह, यहाँ पे उल्टी गंगा बह रहा है यार, है मतलब कि प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है, अलग कार्य करना। जैसे कि आप किसी को बोल रहे हैं कि लो भाई इसको ना थोड़ा सा ना, ये चावल दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा चुन के रख देना, और कि वो क्या करेगा, और उसमें धुरा मिक्स कर दिया है बालू धुरा मिक्स कर दिया है, उसको बोलते हैं प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है, उल्टी गंगा बहना। नेक्स्ट अगला आ जाता है 4 नंबर, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए उसे क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ को बताता है उसको क्या बोलते हैं। तो समास बोलते हैं, कारक या मुहावरा, मुहावरा उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब आप समझते हैं, ठीक है, कि खुद तो कुछ आता होता नहीं और दूसरे को दोस्त दे बोलता है, ठीक है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, 9 2 11 होना, भाग जाना, तो ये सब क्या है, मुहावरा है, ठीक है। जो अपना अर्थ इसका अलग होता है वाक्य में। जैसे कि आंख मारना, आंख मारना मतलब आंख पे थोड़ी ना मारना, उसका मतलब होता है इशारा करना। क्लास में जाके आप लोग भी लड़कियों को आंख मार देते हैं, वाह आंख, है ना। चलिए ट्राई भी मत कीजिएगा, मार खा जाइएगा। नेक्स्ट, हालांकि मैं ट्राई कर चुका हूँ और मार भी नहीं खाया हूँ ठीक है, चलिए मजाक करता हूँ, लेकिन मैंने बॉयज़ पे ट्राई किया है गर्ल्स पे नहीं। वाक्य में कर्ता को प्रकट करने वाला कारक कौन सा है। अच्छा बॉयज़ में क्या, इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि ये है, अरे यार ठीक है, मतलब अलग अलग माइंडसेट वाला आदमी है, मैं थोड़ा कॉमेडियन पर्सन हूँ। वाक्य में कर्ता को प्रकट करने वाला कारक कौन सा है। तो कर्ता कारक, ठीक है, को प्रकट करने वाला कारक कौन सा है। तो देखिए कर्ता को प्रकट कौन करता है, कर्ता को प्रकट करता है कर्ता कारक ही, ठीक है। कर्ता मतलब काम करने वाला, तो कर्ता कारक को प्रकट कौन करेगा, कर्ता कारक ही करेगा, ग नंबर। कर्म में टिक मत लगाइएगा, कर्ता नहीं, ठीक है। कर्ता मतलब होता है स्वयं करने वाला, दैट मीन्स सब्जेक्ट, विषय, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है, तो कर्ता कारक हमारा ग राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट अगला है, राजपुत्र शब्द किस समास का उदाहरण है। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पे राज बड़ा है या पुत्र बड़ा है, ये चीज़ देखना है, ठीक है। प्रथम पद की प्रधानता है या अंतिम पद की प्रधानता है। तो देखिए राजपुत्र यहाँ पे जो है अंतिम पद की प्रधानता है, पुत्र की प्रधानता है, राज का नहीं, ठीक है। पुत्र की प्रधानता है कि राज तो है लेकिन वो क्या है, पुत्र है। तो जब जिसमें अंतिम पद की प्रधानता है उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास, ठीक है, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं
कि जिस समास का पहला पद क्या हो, विशेषण हो, और दूसरा पद संज्ञा हो। पुत्र क्या है, संज्ञा है एक, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। और राज क्या है, विशेषण, विशेषता बता रहा है कि वो जो पुत्र है राजा का पुत्र है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग तत्पुरुष समास। तो ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके आने वाले जो जूनियर बच्चे होंगे ना, उनको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी। अगला आता है गुंदड़ी का लाल। मुहावरे का अर्थ क्या है? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं गुंदड़ी का लाल हूँ ठीक है, मतलब गुंदड़ी का लाल मतलब कि गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना है। अब ये हो जाएगा कि आप भी अगर गरीब के घर में हैं, पढ़ने लिखने में तेज हैं, इन फ्यूचर में जाके आप थोड़ा अमीर बन जाते हैं, ठीक है, लोगों को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आप भी गुंदड़ी के लाल कहलाएंगे, ठीक है। तो मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं गुंदड़ी का लाल हूँ गुंदड़ी का लाल, ठीक है। तो गुंदड़ी के लाल किसे कहा जाता है मालूम है? भारत में गुंदड़ी का लाल कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री के पिताजी नहीं थे, बचपन में वे आम चोरी करने जाते थे, और क्या बन गए? आम चोरी करने जाने वाला व्यक्ति बन जाता है प्रधानमंत्री भारत का, ठीक है। इसे मेरिकल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो गुंदड़ी का लाल उनको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तो उसे क्या कहते हैं? तो समास में आए पदों को छोड़कर जब अन्य पद की प्रधानता होती है तो उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है, जिसमें बिल्कुल भिन्न अर्थ निकलता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? बिल्कुल अलग ही अर्थ निकलता है। इसमें समस्त पद का अर्थ किसी तीसरे पद से जोड़ा जाता है, नया पद से, ठीक है, बहुब्रीहि समास। जैसे लंबोदर, गजानन, ठीक है, दशानन, पीताम्बर, नीलांबर। ओके, नेक्स्ट अगला आ जाता है भाषा के संदर्भ में गलत कथन है, ठीक है। तो भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत रूढ़ प्रयोग होता है। गलत पूछा गया है ना, तो क्या है? भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत रूप और रूढ़ प्रयोग होता है, ये तो सही है यार, ठीक है। गलत कथन को चुनना है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों द्वारा विचारों का विनिमय होता है, ये भी सही है। ग नंबर है परिनिष्ठ भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है, ठीक, ये भी सही है। भाषा स्थिर रहती है, गलत। भाषा स्थिर नहीं है, भाषा समय के साथ बदलते जाती है, ठीक है। भाषा स्थिर रहती है, ये गलत है, क्योंकि देखिए प्राचीन काल में संस्कृत भाषा चलती थी, फिर बाद में प्राकृत भाषा आया, पाली भाषा आया, फिर जाके मुगल काल में थोड़ा सा अरबी भाषा आया, फारसी भाषा आया, उसके बाद फिर खड़ी हिंदी बोली आया, ठीक है। अभी क्या चल रहा है? हिंदी चल रहा है। और आने वाले टाइम में अभी हिंदी भी नहीं चल रहा है, अभी इंग्लिश चल रहा है, हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। आने वाले टाइम में इंग्लिश होगा, फिर क्या होगा कोई नहीं। तो भाषा स्थिर नहीं है, घ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग विलुप्त स्वर। क्या बोलते हैं? विलुप्त स्वर, ठीक है, विलुप्त स्वर बोलते हैं। नेक्स्ट विलुप्त नहीं यार, प्लुत स्वर मेरा दिमाग, सागर आपका ध्यान किधर है? आपका सब्जेक्ट इधर है यार चलिए, मेरा ध्यान किधर है, मतलब विलुप्त जैसा ही है ना, तो इसलिए गलत पढ़ दिए, ठीक है। प्लुत सत होगा, प्लुत स्वर। ये क्या होता है प्लुत स्वर? तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जैसे कि हर्स्व होता है, ठीक है। हर्स्व क्या होता है? हर्स्व बराबर इसमें एक मात्रा आता है। हर्स्व में जो है एक स्वर आता है, जो हर्स्व होता है ना, हर्स्व दिया गया यहाँ पे नहीं गया। हर्स्व जैसे कि कमे हर्षौ कु, तो इसमें एक स्वर है। कमे दीर्घऊ कु, दीर्घऊ में आता है 2 स्वर, ठीक है। और आपका जो प्लुत आता है इसमें 3 स्वर आते हैं, ठीक है, हर्स्व, दीर्घऊ और एक तीसरा स्वर भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है संधि के भेद नहीं है। तो कौन संधि का भेद नहीं है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों संधि है, लेकिन वर्ण संधि नहीं होता है, ठीक है। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है, लेकिन वर्ण संधि नहीं होता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगला जाता है भोजन जोड़ आलय बराबर भोजनालय। भोजन जोड़ आलय बराबर भोजनालय। भोजन मतलब खाना, आलय मतलब होता है घर, यानी कि भोजन का घर, जहाँ पे मेस मिलता है ना उसको भोजनालय बोलते हैं, ठीक है। तो भोजनालय हो जाएगा, भोजनालय, भोजनालय नहीं, ये वाला हो जाएगा भोजनालय। ग नंबर हो जाएगा सही, ठीक है, भोजनालय।
नेक्स्ट, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, यह कथन है। तत्पुरुष जो समास होता है इसमें अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है, यह कथन है। क्या है? अंतिम पद की प्रधानता रहती है। बिल्कुल सही है, सत्य कथन है यार। अभी में जो हम लोग को देखे राजपुत्र, ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, अंतिम पद की प्रधानता होती है। प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है, और अंतिम पद होता है संज्ञा, जिसकी प्रधानता होती है। क्वेश्चन है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है? गोरी है कलैया तो लाजे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। ठीक है, सुंदर का नाम सुन के गाना याद आ गया, अपना बना ले मुझे बालमा। अरे पढ़ेगा जो यार, गाना सुन लो थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? नहीं, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, जीवन में पढ़ाई लिखाई चलता रहेगा, गाना जानना जरूरी है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सुंदर को क्या बोलते हैं? चारू, रजनी, कंचन या रमणी। तो देखिए, सुंदर को हम लोग बोलते हैं रमणीय। बोलते हैं कि एक बोर्ड पे कि एक पहाड़ का रमणीय चित्र बनाएं। रमणीय मतलब होता है सुंदर। बचपन में लिखते थे गुरुजी, मास्टर जी, कि एक पहाड़, एक नदी और एक सूरज का चित्र बनाएं। ठीक है, रमणीय चित्र बनाएं। रमणीय मतलब होता है सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है। तो किसी को बोलिएगा कि यार तुम बहुत रमणीय दिखती हो, तो बोलता है क्या हो, ये क्या होता है रमणीय? तो उसको पता भी नहीं चलेगा ना। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, यह कथन सत्य है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल। जैसे माँ बाप, ठीक है, ना माँ बाप है बड़ा है ना बाप बड़ा है। जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ना गर्लफ्रेंड बड़ा है ना बॉयफ्रेंड बड़ा है। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास है। ठीक है, दिन रात, ना दिन बड़ा है ना रात बड़ा है। तो बिल्कुल सत्य है भाई, सत्य कथन। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है, किसी गोष्ठी, समिति, परिषद या संस्था के अस्थाई प्रधान को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जो अस्थाई प्रधान होता है, हेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अध्यक्ष। ठीक है, क्या बोलते हैं? अध्यक्ष महोदय। ठीक है, जैसे कि आपको देखते हैं किसको कितना मालूम है, बताइए। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चलिए देखते हैं किसको कितना मालूम है यार। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है कमेंट में, इससे आपके ज्ञान की पुष्टि होती है। नेक्स्ट, जिस शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जैसे कि लंबू बोलिए चाहे लंबा बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, नाटू बोलिए चाहे ठुरका बोलिए चाहे बौना बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, आम बोलिए चाहे रसाल बोलिए चाहे टपका बोलिए, कमल बोलिए चाहे पंकज बोलिए चाहे सरज बोलिए। ठीक है, समझ गए ना? अंबर बोलिए चाहे आकाश बोलिए। यामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, तो यामिनी, यामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? देखिए, तालाब, ये बिजली का होगा ना यार। यामिनी नहीं, यामिनी मतलब होता है रात्रि, यामिनी, निशा। ठीक है, इसको बोलते हैं रजनी। ठीक है, रात्रि को यामिनी। और दामिनी का होता है बिजली। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दामिनी मतलब होता है बिजली, दामिनी और चपला मतलब बिजली होता है। रात्रि का यामिनी होता है। ठीक है, एक गाना है दामिनी, नहीं गाऊंगा, नहीं तो आप लोग गुस्सा हो जाएंगे। अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरा का अर्थ क्या है? तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब कर्म का फल भोगना नहीं, चैन मिलना नहीं, बाधा दूर करना नहीं, अपना काम निकलना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना जो उल्लू है उसको सीधा कर लिया और दूसरे का बिगाड़ दिए। तो अपना काम निकाल लेना, उसके बाद भूल जाना। ठीक है, अपना काम निकालना, इसको बोलते हैं स्वार्थी व्यक्ति, सेल्फिश पर्सन। तो मेरा एक दोस्त था, ठीक है, तो स्वार्थी था, सेल्फिश था। तो मैंने उनसे बातें करना छोड़ दिया कि भागो सर, तुम खाली काम निकालता है, और जब मेरा काम आता है तो काम बिगाड़ देता है। संक्षेप का गुण नहीं है। संक्षेप, जब हम लोग शॉर्ट में आंसर करते हैं तो उसका क्या गुण नहीं है? संक्षेप में अस्पष्टता होती है, विस्तार होता है, शुद्धता होती है, संक्षिप्तता होती है। तो विस्तार नहीं होता है, क्योंकि संक्षेप कर रहे हैं तो उसमें हम लोग शॉर्ट में जाएंगे, विस्तार थोड़ी करेंगे। ठीक है, तो ख नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं, यह कथन सत्य है। किसी सुगठित या गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को, बिल्कुल, पल्लवन मतलब क्या होता है? विस्तार करना।
तो ये बिल्कुल साहित्य कथन है। ठीक है, अच्छा कथन साहित्य और असाहित्य हमको लगता है 10-15 को पूछ दिया ना, तो ये साहित्य है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, ये 21 है ना, हाँ 22 नंबर। त ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? तो त पढ़ के देखिए, आपको सुनाई देगा। कंठ, कंठ से तो नहीं हो रहा है भाई। त का उच्चारण कंठ से हो रहा है? नहीं। त बोलिए, त तो दांत को सटेगा। त जो भी वर्ड आप बोलते हैं ना वो चीज आपका सटेगा। कौन बोलिएगा तो कंठ से निकलता है। ख भी कंठ से निकलेगा। त त थ द ध न, तो बोल के देखिए सब में दांत छूटेगा, त वर्ग में जितना है, इसलिए तो बोला जाता है दांत, दंत। ठीक है, चलिए। अच्छा, दांत से एक वर्ड याद आता है, आप लोग ना सप्ताह में कम से कम मिनिमम 2 डेज दातुन से मुँह धोइएगा। दातुन, कौन सा दातुन? अरे पेड़ का आम का दातुन हो, चाहे नीम का दातुन हो, चाहे सरय का हो, चाहे सिंदवार हो, चाहे पुटूस हो, ठीक है चाहे करंज हो, जो भी मिलता है, लेकिन सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन नीम का दातुन से मतलब 3 दिन दातुन से मुंह धोआ कीजिए। ठीक है, ब्रश का यूज 3 दिन कीजिए, बाकी आपकी मर्जी, आपका दांत जो करना है कीजिए। स्वार्थ का संधि विच्छेद है। स्वार्थ, सौ जोर अर्थ, जो अपने सौ का हित साधे, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं स्वार्थ। तो क्या हो जाएगा? सौ जोर अर्थ, यानी कि जो स्वयं का अर्थ, स्वयं का हित साधे। ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऊ का उच्चारण स्थान है। तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ, एक गाना आया है भोजपुरिया में, ओ आ ऊ साला, लो गजब गजब गाना निकालता है मैं क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे गाना निकालता है ना, जो लोग उसका पिताजी सुनेगा, उसकी माता जी सुनेंगी तो क्या बोलेगा यार ये गाना निकाल रहा है ना वहाँ पे चलिए, क्या बोलिएगा, ज़माना खराब नहीं है, ज़माना एंजॉय का बन गया है डिपेंड करता है आप में ना। उच्चारण, ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो ऊ हम लोग जब बोलते हैं तो ऊ, तो जब आप ऊ बोलते हैं ना तो कहाँ से हटता है? ऊ साला मेरा दोस्त ना हमको हंसा देता है यार। चलिए नेक्स्ट, मतलब कॉमेडी होना चाहिए, जरूरी है। ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ऊ का जो है ओठ से होता है, ऊ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो संधि बोलते हैं, लेकिन कौन सा संधि? विसर्ग, देखिए यहाँ पे बोला गया विसर्ग। ठीक है, तो विसर्ग के साथ जब मेल होगा तो उसको विसर्ग संधि बोलेंगे, सिंपल सा आंसर है, विसर्ग संधि। ग नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जो अनुकरण करने योग्य हो। अनुकरण, जो मतलब जिसको आपको मानने योग्य हो, यानी कि जिसका आप पालन करते हो, तो जिसका आप पालन करने योग्य हो उसकी को अनुकरणीय बोलते हैं। फॉलो मी, जैसे कि मैं अब गाना के लिए बोला तो ये अनुकरणीय योग्य नहीं, ये गाना बिल्कुल नहीं है, इसको सुनिए, मजा लीजिए और भूल जाइए। ठीक है, अनुकरणीय योग्य क्या है? ये याद करने वाला चीज़, विसर्ग संधि हो गया, दातुन वाला बात हो गया कि सप्ताह में 2 दिन दातुन से मुंह धोना चाहिए। ठीक है, पर्यायवाची शब्द, मतलब जो अच्छी चीज़ है उसको अनुकरण कीजिए, जो बुरे चीज़ें उसको मत ग्रहण कीजिए। ठीक है, लेकिन जरूरी है भाई, कभी कभी गाली भी बोलना चाहिए, उससे आत्मा को शांति और सुनने वालों की सीख मिलती है ना। नेक्स्ट, अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द अंधकार है तो क्या करेंगे? धन, तिमिर, आतंक या पंख? तो आतंक का दूसरा नाम है बाबू भैया तिमिर। तिमिर मतलब होता है रोशनी। ठीक है, तिमिर मतलब क्या होता है? रोशनी नहीं, नहीं, अंधकार ही होता है तो पर्यायवाची पूछा है ना जी, तो यहाँ पे विलोम शब्द का है बोलेंगे। तिमिर मतलब होता है क्या? अंधकार बोलिए, तम बोलिए, देखिए ऐसा होता है, तम, तिमिर, अंधकार, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो ग नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तम मतलब भी अंधकार होता है, तिमिर मतलब भी अंधकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अतिशय डैश के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। अतिशय, देखिए कभी कभी होता है यानी कि अचानक से आपको कुछ ऐसा वर्ड बोल देगा कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सपोज दैट जो व्यक्ति बहुत दिन से आपसे बात नहीं किया है, अचानक से आपका हाल पूछ लेगा, कैसा है जी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी कोई व्यक्ति जो उससे आप बहुत ज़्यादा रूठ होते हैं, वो अचानक से आपके पास आके कुछ बोलने लगता है ऐसा ऐसा वर्ड कि आप रो पड़ते हैं। ठीक है,
तो इसको क्या बोलते हैं? हर्ष, उत्कर्ष, संघर्ष या रहस्य, क्या बोलिएगा इसको? तो इसको हम लोग बोलते हैं हर्ष। ठीक है, हर्ष, समझे? अतिशय, अचानक, कुछ क्षणों में आंसू टपक पड़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मैं बहुत डिले करके आज बता रहा हूँ। गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना, वाह रे वाह, हमको भर देगा सागर में जी गागर में भर दीजिएगा हमको। गागर में सागर भरना मतलब कि असंभव काम करना नहीं, थोड़े शब्दों में अधिक कह देना। ठीक है, थोड़े शब्दों में अधिक कह देना, इसी को बोलते हैं गागर में सागर भरना। नेक्स्ट, जैसे कि आपने किसी को बोल दिया आई लव यू, अब इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा वर्ड है लेकिन इसका पीछे फिर सागर छिपा हुआ है। ठीक है, मतलब मैं नहीं छिपा हुआ, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, एक्चुअल में मेरा नाम सागर साव है। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा, सिंपल सा आंसर है। चलिए अब थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। ऊँट के मुंह में जीरा कौन नंबर हो गया? अनुमति। ठीक है, किसी कार्य की आज्ञा देना, अनुमति मतलब किसी कार्य की आज्ञा देना, कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, या किसी कार्य के लिए सहमति नहीं होना। तो देखिए यहाँ पे दो में कन्फ्यूजन हो सकता है कि किसी कार्य में आदेश देना या किसी कार्य में आज्ञा देना, क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा किसी कार्य में आज्ञा को देना। ठीक है, जब हम लोग आज्ञा देते हैं ना कि मैं इसकी अनुमति देता हूँ कि आप यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं, ठीक है, तो ये आज्ञा होता है, आदेश नहीं। आदेश देंगे तो वो तो हम लोग जब हम लोग आदेश कब देते हैं कि किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करवाना हो कि ये मेरा आदेश है, तुम्हें इसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, क नंबर हो जाएगा आज्ञा देना। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग तो उसको दावानल कहा जाता है, दावानल। ठीक है, दावानल क्या है? तो जंगल में जो आग लगती है उसको दावानल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। लेकिन कैसा संधि कहते हैं ये भी जान लीजिए, तो उसको गुण संधि बोलते हैं। कौन सा संधि बोलते हैं? गुण। ठीक है, यन संधि, गुण संधि आप पढ़े होंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा है? शताब्दी, 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 शताब्दी। हमारे क्लास की एक लड़की का नाम है शताब्दी। ठीक है, जो कि बहुत सोच सवर के आती है। अब वो मेरा वीडियो थोड़ी ना देखेगी शताब्दी, ये शताब्दी क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए ये ग नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शताब्दी नहीं यार, इधर वाला नहीं होगा, इधर वाला ही होगा। ठीक है, शताब्दी ऐसा होता है। शताब्दी मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। ठीक है, दमे दुर्गई दी शताब्दी। चलिए नेक्स्ट, ये हर्षई दुर्गई का ही मैटर था यहाँ पे। अगला जाता है, रोगी में उत्कट डैश थी। तो रोगी में उत्कट डैश थी, क्या थी? रोगी में उत्कट, उत्कट मतलब क्या होता है? तो उत्कट का यहाँ पे अर्थ ही पूछा गया है, जिसको बोलते हैं जीने की इच्छा। कोई कोई व्यक्ति होता है जिसमें जीने की इच्छा होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जिजीविषा या जिजीविषा। एक मिनट, सब में तो वही वर्ड है यार, हैं देखिए ना अच्छा से, स्पेलिंग इधर उधर होगा। जिजीविषा, ये ख नंबर सही हो जाएगा, जिजीविषा। ठीक है, क्योंकि एक बार हर्षई होता है, एक बार दुर्गाई होता है। ठीक है, हाँ जिजीविषा ख नंबर सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला है, जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में नहीं होता, डैश नहीं होता। जहाँ पे आत्मीयता हो, ठीक है, जहाँ पे आत्मीयता हो वहाँ विचार विमर्श में क्या नहीं होता? औपचारिकता या अनौपचारिकता, औपचारिकता, औपचारिकता, उपचारिकता। तो जहाँ पे आत्मीयता हो वहाँ विचार विमर्श में डैश नहीं होता है, तो वहाँ पे औपचारिकता नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब कि देखिए जहाँ पे आत्मा का जब संबंध जो इंटरनली मैच नहीं होता है ना, तो वहाँ पे फिर औपचारिकता नहीं होती है। ठीक है, मतलब जब आप किसी व्यक्ति से जो ऊपर मन से बात करता है तो फिर वहाँ पे क्या औपचारिकता मानिएगा, क्या डिसिप्लिन है। ठीक है, नेक्स्ट, आम के आम गुठलियों के दाम, सिंपल सा हो जाएगा, ये तो मुहावरा को पूरा कंप्लीट करने बोला है। ठीक है, तो ग नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कौन सा शुद्ध शब्द है? राष्ट्रभाषा।
राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, लोक भाषा। 1 मिनट, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो यहाँ पे कौन सा वर्तनी सही है, ये चीज़ हमें पूछा गया है। 1 मिनट, यहाँ पे 38 के बाद हम डायरेक्टली 42 नंबर पे आ गए हैं ना। 1 मिनट, 38 के बाद देख लेते हैं। यहाँ पे 38 के बाद कहाँ गया जी, इधर आंसर है 38, पेज नंबर 12, 38, 39, 40, 41। दोस्तों 3 को क्वेश्चन कट गया क्या है? चलिए छोड़िए, देखिए इसको आंसर स्किप करते हैं। 1-2 क्वेश्चन हट गया, मतलब पेपर ही नहीं था मेरे पास। ठीक है, जो भेजे हमको वो शायद आधा अधूरा भेजे। हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की आदि, आदि मतलब प्राचीन काल से, तो हिंदी की जो प्राचीन काल से जननी कही जाती है कौन है? संस्कृत भाषा हमारी। ठीक है, संस्कृत भाषा को देव भाषा कहते हैं और हिंदी और संस्कृत भाषा दोनों की लिपि देवनागरी है। ठीक है, देखिए मैं कभी कभी आपको कॉमेडी के मूड में बन जाता हूँ, तो मज़ा आ जाता है मुझे भी हंसने हंसाने में। और पढ़ाई एक्चुअल में हंसी हंसाई का ही तरीका होना चाहिए, सीरियसली टफ करके पढ़ाने से नॉलेज भी नहीं आएगा। ठीक है, क ख ग घ अंग ज ज घर टाक, तो क है, फिर ग है, फिर ज है। देखिए यहाँ पे 2-2 वर्ड का अंतर है, मतलब आप पढ़े होंगे रीजनिंग। क पहला वर्ड है, फिर ग तीसरा वर्ड है, फिर च छ ज, यहाँ पे कौन सा वर्ड है? तीसरा वर्ड है, फिर प फ ये दूसरा वर्ड है। ध्वनियाँ किसकी है? तो ये संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं, या दक्षिण भाषाओं की हैं? चलिए, तो सिंपल सा आंसर है यार, यहाँ पे हिंदी या संस्कृत दो ही में से एक ही आंसर होगा। हिंदी नहीं दिया है तो संस्कृत वही टिक लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है, ज्ञापन के संदर्भ में असत्य कथन है। ज्ञापन के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है ये बताना है। ज्ञापन की वाक्य रचना अन्य पुरुषों में होती है। ज्ञापन की वाक्य रचना अन्य पुरुषों में होती है, तो ये सही है बिल्कुल, ये कथन सत्य है। ठीक है, असत्य कथन आपको बताना है गलत। ज्ञापन में न तो कोई संबोधन रहता है और न ही स्वनिर्देशन, तो ये सही है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ज्ञापन में ना सामान्यतः आप जब भी आप लिखते हैं तो किसी को संबोधित करके लिखते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को संबोधित करके ही लिखते हैं। नेक्स्ट, अरे यार बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया ना। यहाँ पे 44 के बाद 45, 46, 47, 48, 49, माफ़ करना दोस्त, 2-3 पेपर छूट गया, देखता हूँ अगर मिल पाएगा तो। स्वर तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो स्वर तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? आँख नहीं है, घ नंबर हो जाएगा। हिंदी में कारक होते हैं, कारक कई गो है? तो कारक 8 गो है। ठीक है, देख लेता हूँ एक बार चेक करके। तो माफ़ कीजिएगा दोस्त, नहीं मिल पाया। ठीक है, अच्छा आपका 20 को क्वेश्चन जिनका भी सही हो गया वो पार लग जाएंगे। ठीक है, जिनका 18 भी हो रहेगा वो भी पार लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं। तो 20 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, 20 में ही क्वालिफाएंगे। ठीक है, तो ये है ज्ञान सागर ऐप। जो लोग इंस्टॉल नहीं किए हैं, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें आपको सेमेस्टर 1 से 8 तक के नोट्स दिए जाएंगे सिर्फ 60 रुपया में। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, इंस्टॉल कीजिएगा। इस तरह से खुलेगा। उसके बाद खुलने के बाद आपको यहाँ पे करना है क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका नाम और फ़ोन नंबर देने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे नाम दीजिएगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर दीजिएगा। ठीक है, फिर क्रिएट एन अकाउंट पे इस पीले वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे OTP आएगा और ये इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। ये खुल जाएगा बिरसा मुंडा का फ़ोटो। उसके बाद ये ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, आपको क्लिक करना है ऑल कोर्स में। ठीक है, यहाँ पे सब कोर्स खुल जाएगा, झारखंड का जितना भी कोर्स चल रहा है सब। अब खुलने के बाद आपको ये SKMU दुमका कोर्स ले लेना है। ठीक है, 60 रुपया यहाँ पे रहेगा, पेमेंट करेंगे। स्टार्ट लर्निंग लिखाएगा पेमेंट करने के बाद। 60 पेमेंट करेंगे, 4 साल तक ट्यूशन पढ़ाएंगे। 60 में 4 साल ट्यूशन पढ़ाइएगा? हाँ रे भाई, 60 में 4 साल। सभी पेपर का नोट्स मिलेगा यहाँ पे, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, जिसमें देखना है। मान लीजिए सेमेस्टर 1 का देखना है, सेमेस्टर 1 पे क्लिक किए। ठीक, ये खुल गया। उसके बाद मान लीजिए आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया का वीडियो देखना है, तो यहाँ पे क्लिक करें, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का खुल जाएगा। ओके, फिर ये व्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे व्यू पे करेंगे तो ये PDF खुल जाएगा। यहाँ पे तीर का निशान देख रहे हैं, इस तीर के निशान पे अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये PDF भी आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा। इतना कुछ है। थैंक यू, बाय बाय, जोहार, नमस्ते। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है,
इंडियन नॉलेज सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, सब का पेपर यहाँ पे अपलोड है।